हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट थर्ड का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का पढ़ा था। अब हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की शिफ्ट करने में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड इनडिस्ट्री, यानी हम कुछ पार्टिकल्स की पहचान कर सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई पहचान नहीं हो पाती। कुछ पार्टिकल्स जो हम पहचान सकते हैं उनमें हम कहते हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल, जो समान पार्टिकल्स हैं वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते, और ये पार्टिकल्स को हम पहचान सकते हैं। और उनकी कुछ बेसिक क्वालिटीज़ के कारण उनको पहचान सकते हैं, जैसे स्पिन। और अगर हम कंपोनेंट ऑफ स्पिन माने और ये देख लें कि एक उसकी हम डी ब्रोगलाई वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो इस इक्वेशन से गा अल्फ़ा टी इक्वल टू एच अंडर 2 पाई एम के टी से डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ इसको हम कहते हैं कि जो डी ब्रोगलाई वेवलेंथ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ के। अब क्लासिकल टेम्परेचर हम कहते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो द वेव पैकेट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, तो इनके ओवरलैप नहीं होता। और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो इसी पे काम करती है। मगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो डी ब्रोगलाई वेवलेंथ है एक दूसरे पर ओवरलैप करने लग जाती हैं, और अब हम इन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इधर होल्ड नहीं करती और हम दूसरी स्टैटिस्टिक्स पे करते हैं। इन लो टेम्परेचर्स पे जो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी हम पहचान अलग अलग नहीं कर पाते, उनको हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल या अमेज। इस रीजन के लिए ये सारी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको स्लाइड में दिखा रखी हैं। और एक क्वांटम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हाइट कि लो डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज़ हाई, उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमारा आता है वो है फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी और हम ये कहते हैं कि वो जो पार्टिकल्स इंडिक्शन है एंड नेवर बी एंड दे कैन नेवर बी मोर देन वन पार्टिकल, और एक क्वांटम स्टेट के लिए एक पार्टिकल से अदर। फर्मियंस जो होते हैं वो इस कंडीशन को ओबे करते हैं, और हम ये कहते हैं कि फर्मियंस की जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं और इनका n1 1 और 0 हो सकता है। हेयर हम ये n1 इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में। अगर हम ये कहते हैं कि g1 इज़ डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी, तो हम डिजेनरेट नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हमारे पास, क्योंकि n1 n2 बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो ये इसको मैं इस इक्वेशन से दे सकता हूँ। इसको मैं डिराइव करूँ और स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाऊँ तो इसका इक्वेशन में ये मैंने आपको इन स्लाइड्स में कैलकुलेट करके दिखा रखा है कि कैसे कैसे ये पार्टिकल्स आ रहे हैं। और अल्टीमेटली मैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये निकाल सकता हूँ कि n1 इज इक्वल टू g1 अपॉन ई अल्फ़ा प्लस बीटा एच प्लस 1। दिस इक्वेशन इज़ द मोस्ट, ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम डिराइव करना चाह रहे थे कि ये अमंग डिफरेंट क्वांटिटाइज फॉर लेवल्स ऑफ फर्मियन। इसके अनुसार कि इसके अंदर पॉजिटिव साइन है, इम्प्लाइज दैट n1 इज लेस देन 1 विच इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और दूसरा ये है कि सिग्मा इज़ नॉट अ कांस्टेंट
बट आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद मैं फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकता हूँ। उसी का उपयोग करते हुए मैंने हम एक ये लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का निकाल लिया, एक फंक्शन भी निकाल सकता हूँ जिसकी इक्वेशंस मैं उसी को यूज़ करके G1 से फॉर डीजनरेशन लेवल को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 1 जहाँ पे बीटा 1/kT है, इसको मैं इसका वेरिएशन निकाल सकता हूँ FG और ये मैंने अलग अलग टेम्परेचर्स पे ग्राफ बनाया। अगर ये फंक्शन को E के साथ वेरी करो तो इस टाइप का वेरिएशन मेरे को देखने को मिलता है ना। तो मैं फर्मी को जो मेरा जो इक्वेशन था उसको मैं फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो इक्वेशन था, तो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो इस हिसाब से मैं इसको निकाल सकता हूँ और ये आगे मैं इक्वेशंस निकाल सकता हूँ और ये अल्टीमेटली एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाता है जो हमारे कोर्स। थैंक यू।